प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब? बेटा जैसा कि हमने मॉडल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने इससे पहले मॉडल टेस्ट सीरीज का फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर डाला है, उसे आपने खूब बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दिया और उम्मीद से ज़्यादा आपने क्या है उस वीडियो को देखा। हमें इस चीज़ का अब ये लग रहा है कि हमें इस तरह की वीडियो और रेगुलर बनाते रहना चाहिए ताकि ये आपके काम आती रहे। और मैं बेटा इस चीज़ का भी आश्वासन देता हूँ आपको कि जो ये हमने मॉडल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है ये एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में ये सब मिलेंगे, 101% मिलेंगे। वो कहते हैं ना बेटा कि खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। कोई अपने जैसा ना मिले तो खुद से प्यार कर लो, तो खुद से प्यार कर लो। तो इसी के साथ बेटा मैं आज मॉडल टेस्ट सीरीज जो सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए इसका हमारे पास फर्स्ट सम क्या है। और मैं बेटा आपको ये भी बताना चाहूँगा जो हम ये मॉडल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। बहुत ही आपके एग्ज़ाम में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेटा आप इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ मॉडल टेस्ट सीरीज में बने रहें और अपने एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करते रहें। देखिए बेटा हमारा फर्स्ट सम क्या है, एक्सप्रेस 0.0.104 इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ये सब बेटा आपके मॉडल टेस्ट सीरीज फर्स्ट में भी, पर उसमें क्या था, उसमें 0.104 की जगह पे क्या था 0.375 था। अब क्या करेंगे बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 0.104। इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है, इसे हमने P बाई क्यू की फॉर्म में राइट आउट करना है। किस फॉर्म में करना है बेटा, P बाई क्यू की फॉर्म। हम क्या करेंगे, जो ये डेसिमल है डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। कैसे करेंगे बेटा, हम क्या राइट आउट करेंगे 104 बाई 1000। अब क्या करेंगे, इसे ब्रेकआउट कर लेंगे बेटा, इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, अब देखिए बेटा आपको पता है क्या 13 इंटू 8 क्या होता है 104 होता है। क्या होता है 104 होता है। और इसे राइट आउट कर देंगे जो कि हमारे पास 1000 है, इसे 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 राइट आउट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, इंटू में 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए ये जो हमारे पास क्या है 8 है, 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 8 को क्या राइट आउट कर सकते हैं हम 3 इंटू 2 की पावर 3 बाय में क्या आ जाएगा, बाय में हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 13 बाय 5 की पावर 3 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 13 बाई 125 आ जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार बेटा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उन एग्ज़ाम में हमारे 10th क्लास का खास तौर पर जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है या जो भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आप देख सकते हो कि P बाई क्यू का फॉर्म में सम हर बार पूछा जाता है। और इस बार भी मैं कहूँगा कि ये सम पूछा जाएगा। ये सम एज इट इज़ आपको मिलेगा P बाई क्यू की फॉर्म में। किसी हमें संख्या को लिखना होगा, किसी नंबर को हमने क्या लिखना होगा P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा। इसी प्रकार देखिए बेटा इसका सेकंड सम क्या है, द जीरो 4x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1r। हमें जीरोज बताना है बेटा। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाकर हम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ये सम। सेकंड सम क्या है बेटा, सेकंड सम है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके हम जीरोज फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बेटा क्या बनेगा हमारे पास, फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 और क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। इसे हम सोल्व कैसे करेंगे बेटा, इसे सोल्व करने के लिए हम राइट आउट करेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0x, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये माइनस का साइन है बेटा हमारे किस साइड, हमारी जो राइट हैंड साइड है वहां क्या है बेटा माइनस का साइन है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए बेटा क्या है हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 2x
इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जो हमारा आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा 1/2 और 1/2, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसी प्रकार इसका थर्ड सम है बेटा, सोल्व द x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को सोल्व आउट करने के बाद हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगी देखिए बेटा, क्या गिवन है बेटा हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और क्या गिवन है बेटा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6 है। अब बेटा ये तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन की फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, इसके रैशनल नंबर है हमारे पास। हमें क्या है, डिवाइड में गिवन है। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे x से, क्या आ जाएगा 2x, प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 3 की y से कर देंगे 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3। ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। क्या है बेटा, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन सोल्व आउट कर देते हैं। इक्वेशन सोल्व करने के लिए ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है सेकेंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे बेटा, हम जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, क्या राइट आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन एज इज राइट आउट कर देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 36। ये क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -5y इज इक्वल टू -30 आ जाएगा। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/5, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6। y क्या आ गया बेटा हमारे पास y आ चुका है, y इज इक्वल टू 6 आ गया है बेटा। अब 6 आ चुका है y की हम वैल्यू क्या कर देते हैं, इक्वेशन पुट में पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ y, तो क्या आ जाएगा देखिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास किस चीज़ की आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। और ये क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 6 क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है। इसी प्रकार इसका फोर्थ सम देखते हैं बेटा, वो क्या है, एक एपी की सीरीज में है और हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि वो एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सम है फोर्थ, उसमें क्या गिवन है बेटा, फोर्थ सम में हमें गिवन है कोई एक एपी गिवन, कह रहा है कि विच वन इज एन एपी सीरीज। कह रहा है कि नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से क्या करना है, एपी बताना है कि एपी क्या चीज है, एपी कौन से, जो इनका करेक्ट है जो आंसर वो क्या रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस के बारे में कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए बिटवीन 2 नंबर। तो अब देखिए बेटा हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास हम ए ऑप्शन में देखते हैं, ए में क्या है 1 2 4, ठीक है, मतलब कि जो हम यहाँ से हमारे पास क्या है 1 2 4 और 8। अब देखिए बेटा मैं 8 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 4। यही होगा,
अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं तो बी में क्या रहेगा, हमारे पास 5, 8, 12 और 15। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहले ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आता है हमारे पास 3। क्या ये एक है? और इसी तरह मैं सी देखता हूं बेटा, सी में क्या है, 3, 6, 9 और 12। इनका डिफरेंस देखते हैं क्या है बेटा, इनका डिफरेंस हमारे पास 3 है, इनका डिफरेंस क्या है 3 है, ये डिफरेंस क्या है बेटा 3 है। और डी ऑप्शन क्या है, डी हमारे पास नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। अब देखिए बेटा मैंने क्या कहा था, एपी में वही सीरीज होती है जिसका क्या हो, जिसके क्या हो डिस्टेंस या क्या हो डिफरेंस क्या हो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस, डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस या डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारे पास इक्वल होना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। यहाँ डिफरेंस इक्वल वेरी करता है, नहीं करता। यहाँ क्या है बेटा, डिस्टेंस, यहाँ क्या है डिफरेंस क्या है, वो इक्वल है बिटवीन टू नंबर। जो डिस्टेंस क्या रह रहा है वो इक्वल रह रहा है। तो हमारा आंसर राइट क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी। सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार बेटा इसका फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम भी क्या है, इसमें भी ये एपी की ही एक्सरसाइज है और फिफ्थ जो आपका चैप्टर है उसी में से है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी। हमें क्या करना है, हमें 12th टर्म एपी की फाइंड आउट करनी है। कोई हमें सीरीज गिवन है, ठीक है। सीरीज क्या गिवन है बेटा, सीरीज हमें 7, 10, 13, 16 ये क्या है, एक सीरीज गिवन है। हमें ये बताना है कि इसके 12 नंबर पर क्या नंबर होगा, यहाँ पे 12 पर क्या होगा। एन की वैल्यू अगर 12 कर दे तो वो हमारे पास क्या आएगा। देखिए बेटा क्या है हमारे पास एक सीरीज गिवन है, एपी गिवन है, वो क्या है 7, 10, 13, 16। और हमें ये बताना है कि यहाँ पे 12th नंबर पे क्या होगा, ये चीज़ हमने बतानी है। हमारे पास देखिए बेटा A1 क्या है, A1 7 है, A2 क्या है, A2 10 है। D क्या आ जाएगा बेटा, D हमारे पास आ जाएगा 10 - 7, यानी कि क्या A2 - A1 करते हैं, क्या करते हैं A2 - A1 करते हैं। ये D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब क्या है, N हमने फाइंड आउट करना है। N हमारे पास क्या है 12 है, N क्या है 12 है। और AN हमने क्या फाइंड आउट करना है, AN की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला रहता है A + N - 1 इंटू में D। ये क्या रहता है, AN फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है। पुट कर देते हैं बेटा, A हमारे पास AN हमने क्या फाइंड आउट करना है, A12 हमने फाइंड आउट करना है, A12 हमने फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू क्या गिवन है 7 गिवन है, प्लस N हमारे पास 12 - 1 इंटू में D क्या है, D हमारे पास 3 है। इसे सॉल्व आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 + 12 - 1 करेंगे, क्या आएगा 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11, 11 की 3 से करेंगे 33, क्या होगा 33, 33 + 7 करने पे क्या आ जाएगा 40। यानी कि हमारे पास A12 की जो वैल्यू है, A12 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए बेटा इसका सिक्स सम कैसे होगा। सिक्स सम क्या है बेटा हमारे पास, वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमने क्या है, हमें फिल करना है जो ब्लैंक्स है, क्या रहेगा इसका सुटेबल आंसर। देखिए क्या लिखा है हमारे पास, ऑल स्क्वायर आर, कह रहा है कि जो सभी के सभी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या रहते हैं बेटा, वो क्या रहते हैं सिमिलर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा कि वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। उनकी साइज क्या है बेटा, साइज डिफरेंस हो सकता है, साइज डिफरेंस हो सकता है, शेप जो है वो डिफरेंस हो सकता, शेप कभी डिफरेंस नहीं होगी, डिफरेंट नहीं होगी, शेप एक जैसी रहेगी, साइज डिफरेंट हो सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो फीचर्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसी तरह इसका सेवन सम है, साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5। कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की क्या है साइड है, साइड का जो रेशियो है वो हमें 3:5 गिवन है। हमें ये बताना है कि देयर ट्रायंगल आर रेशियो, और जो उनका ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो क्या रहेगा बेटा, उसका रेशियो रहेगा हमारे पास
क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा हमारे पास 9:25। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं बेटा कि अगर किसी का हमें साइड गिवन हो, किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो गिवन हो, एरिया फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना होता है? हमें स्क्वायर करना होता है। इसी प्रकार देखिए इसी का 8th सम हमारे पास है। इफ DE पैरेलल है BC के एंड AD पैरेलल है किसके? AD है और BD वो 2:3 है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा वो क्या है? 4:25। इसी तरह 9th सम है, द लेंथ ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पॉइंट which is at the distance of 5 cm from the center of circle is 4 cm. Find the radius of the, देखिए बेटा ये क्या गिवन है, देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 9th सम है, कैसे होगा बेटा? देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल से हमने ड्रा कर दिया क्या? टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, और ये वाली जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? 5 सेंटीमीटर रहेगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या? रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? वो 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल क्या है? ABC, और जो ये ट्रायंगल है वो क्या है? वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? ABC। अब बेटा अब हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और आप अच्छे से जानते हो कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी कोई साइड फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम यूजिंग करेंगे क्या? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने यूज कर दी कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। क्या कर दी? यूज कर दी कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि जो AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके? वो इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। क्या? AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AC क्या है? AC हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC क्या है? हमारे पास R का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 25 इज इक्वल टू 16 प्लस R का स्क्वायर। 25 माइनस 16 करने से हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर आ जाएगा। अब R का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। R हमारे पास क्या आ जाएगी? R हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। जो हमने क्या फाइंड आउट करना था? रेडियस फाइंड आउट करना थी, वो हमारे पास क्या आ चुकी है? फाइंड कर ली है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5, 7 एंड -1 और 3। हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कौन से फार्मूले से? डिस्टेंस फार्मूले से। कौन सा चैप्टर? 7th चैप्टर। देखिए कैसे होगा हमारे पास। क्या है बेटा? 10th सम है हमारे पास। कोई एक हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट है A और B। क्या है? -5, 7 और क्या है? -1 और 3। x1 हमारे पास क्या है? वो -5 है। x2 क्या है? -1 है। y1 क्या है? 7 है। y2 क्या है? 3 है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ क्या रहेगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास x1 का स्क्वायर, x1 -5 और x2 -1 है। -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है? y1 है हमारे पास 7, y2 क्या हो रहेगा? हमारे पास -3 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास?
16 प्लस 16, ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ 32, क्या आ गया रूट ऑफ 30। और जो रूट ऑफ 32 है इसे हम राइट आउट कर सकते हैं, क्या इसे हम राइट आउट कर सकते हैं 4√2, क्या हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर, जो भी है वो हमारे पास आ जाएगी। ये क्या है हमारी डिस्टेंस है, या हम इसे सेंटीमीटर की बजाय क्या राइट आउट कर देंगे, यूनिट्स राइट आउट कर देंगे, क्या राइट आउट कर देंगे यूनिट्स। अब मैं जो सम कराने जा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में 101% 3 मार्क्स में आएगा। तो देखिए वो सम कौन सा है, वो सम है हमारा चैप्टर फर्स्ट में, क्या है √3 17 है, प्रूव दैट √3 is a irrational नंबर। क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। बेटा मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में 101% आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे ये सॉल्यूशन, क्या करेंगे हम इसका कंट्राडिक्शन सपोज कर लेते हैं, क्या हम लेट करेंगे, लेट √3 इज ए रैशनल, क्या है √3 एक रैशनल नंबर है, एंड वी हैव 2 इंटीजर, एंड वी हैव 2 इंटीजर P एंड Q, और हमारे पास क्या है 2 इंटीजर है, कौन से P और Q की फॉर्म में। और क्या है जो इसमें Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या है बेटा सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि स्टार लगा के हम करेंगे कि जो P और Q है, P एंड Q have common factor other than 1। ये क्या है P और Q के जो है कॉमन फैक्टर है किसके, अदर देन 1 के। अब क्या करेंगे बेटा, हमने लेट किया कि जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो हम ये राइट आउट कर सकते हैं कि जो √3 है वो इक्वल है किसके, P/Q के, P/Q के। अब क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वही है। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे हम, क्या राइट आउट करेंगे, 3 इज इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। इसे रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3Q² इज इक्वल टू P²। सो वही राइट, क्या राइट करेंगे हम, राइट आउट कर देंगे कि जो P है वो इक्वल है किसके, 3C के। क्या है, P है वो इक्वल है किसके, 3C के। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, P² इज इक्वल टू 3C का स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, P² इज इक्वल टू 9C²। अब क्या कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ P² है, जो P² है ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी। अब हम क्या करेंगे, जो P² की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। क्या राइट आउट करेंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3c स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अब जो ध्यान देने वाली बात वो है कि जो 3 है, 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड हो रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को। नाउ वी कंक्लूड √3 इज ए irrational नंबर। बेटा ये सम हर बार एग्जाम में आता ही आता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो सम है आपका 18th नंबर सम है, वो क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x का क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय द पोलिनोमियल q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वाला जो सम 18 नंबर जो सम है, ये आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें ये एक्सरसाइज आपकी नहीं रहेगी। सम है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे होगा ये सम। हमारे पास क्या गिवन है, p ऑफ x गिवन है। इसे क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। कैसे, हम कैसे रीअरेंज करेंगे, p ऑफ x हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास रहेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और जो q ऑफ x हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारे पास रहेगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देते हैं बेटा। p ऑफ x को डिवाइड करेंगे किससे, q ऑफ x से। क्या, माइनस x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसे डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम q ऑफ x से। q ऑफ x क्या है, माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब क्या करते हैं, देखते हैं बेटा ये किससे डिवाइड होगा। हमारे पास क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है माइनस एक्स क्यूब। हम क्या करेंगे, x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, जो हमारा q ऑफ x है। x से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x। अब क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 से -2 की मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, हमारे पास रिमाइंडर रहेगा, वो क्या रहेगा 3। रिमाइंडर वो क्या रहेगा 3, और जो कोशेंट है वो क्या रहेगा बेटा, वो हमारे पास x माइनस 2। इस प्रकार ये हमारा सम कंप्लीट होता है बेटा। अब जो सम हम करने जा रहे हैं वो 19 नंबर सम है, और ये सम आपकी 6th एक्सरसाइज है उसमें से है। और इस प्रकार के सम बेटा आते ही आते हैं एग्जाम में। और देखिए क्या है हमारे पास, CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमें क्या कह रहा है, CM और RN है वो क्या है, मीडियन है। CM इसके बारे में बोल रहा है बेटा, ये जो है ये क्या है, आपस में मीडियन है, ठीक है। और क्या कह रहा है
कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या है, कांग्रेस है कि किसके, ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, कांग्रेस या सिमिलर है किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए एम सी है वो क्या होगी, सिमिलर होगी या कांग्रेट होगी किससे, ट्रायंगल पी एन आर। इस तरह के सम आते हैं या सिमिलरिटी के बारे में आ जाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले जो हमें डायग्राम में गिवन होता है उसे हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमें ये कहा गया था कि सी एम और आर एन मीडियन है, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल हमें क्या गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, कांग्रेट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, जो हमने क्या है राइट आउट कर लिया कि गिवन है हमें। उसके बाद क्या है बेटा, अगर ये जो ट्रायंगल गिवन होती है तो हमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो क्या होता है, डिवाइड करता है किसको, पी क्यू को। मतलब कि ए बी है वो इक्वल है किसके, पी क्यू के इक्वल है, किसके, पी क्यू के इक्वल है। बी सी है वो इक्वल है किसके, क्यू आर के इक्वल है। सी ए है वो इक्वल है किसके, आर पी के इक्वल है। इसे हमने लेट कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, फर्स्ट रहेगी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमने ये राइट आउट कर लिया कि ये चीज़ तो है, चलो इक्वल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि इनके एंगल किस तरह है। हमें क्या है, एंगल ए है वो इक्वल है किसके, पी के, मतलब कि जो एंगल ए है वो इक्वल है किसके, पी के। और क्या है, जो एंगल बी है वो इक्वल है क्यू के, एंगल बी है वो इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। और जो एंगल सी है वो इक्वल है किसके, आर के। ये वाला जो एंगल है इक्वल है किसके, इस एंगल के। अगर ये चीज़ है तो अब हम ये लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो इज इक्वल टू है 2am, ए बी है वो इक्वल है 2am। कैसे है बेटा, देखिए हमारे पास क्या है, ये चीज़ है ए बी हमारे पास फुल लेंथ होगी। उसके बाद देखिए इसे हम अगर सेपरेट करते हैं तो क्या रहेगा, ए एम प्लस एम बी। तो हम इसे ये लिख सकते हैं 2am, ये चीज़ राइट आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या राइट आउट कर लिया, ए बी है वो इक्वल है किसके, 2am है। और इसी तरह पी क्यू है, जो पी क्यू है वो इक्वल है किसके, 2pn, क्योंकि इसमें हमें ये गिवन है कि जो ये हमारे पास आर एन है और जो एम और सी है ये क्या है, ये मीडियन है। तो बीच में से ये क्या करेंगे, कट आउट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी उसमें से हमने क्या राइट आउट लिया, 2am/2pn है वो इक्वल है किसके, CA/RP के। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, am/pn इज इक्वल टू CA/RP आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, राइट आउट कर देंगे कि जो एंगल MAC है वो इक्वल है किसके, NPR के। जो एंगल MAC है वो इक्वल है NPR के। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि हमें इक्वेशन सेकंड में गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम राइट आउट कर सकते हैं कि जो एंगल A है वो इक्वल है किसके, P के, जो हमने यहाँ पे राइट आउट किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं, तो अगर ये चीज़ है तो हमारी जो हमारी ट्रायंगल AMP है वो कांग्रेस होगी या कांग्रेट होगी किससे, ट्रायंगल PUR पे। जो हमारा जो रूल लगेगा वो क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, मतलब इसके जो दो साइड्स और एक एंगल क्या है वो सिमिलर है। तो इस प्रकार बेटा ये सम शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी के बच्चे की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा 21 नंबर सम है बेटा वो क्या है, प्रूव दैट cot A माइनस cos A बाय cot A प्लस cos A इज इक्वल टू कोसिकेंट A माइनस 1 कोसिकेंट A प्लस 1। हमें क्या करना है, हमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल प्रूव करनी है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे देखिए। और ये जो सम है जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है ये क्या है, 101%, 3 मार्क्स में एक सम जरूर आता ही आता है आपका। देखिए कैसे होगा ये सम। देखिए बेटा, हम सबसे पहले हमें क्या गिवन है, cot A माइनस cos A। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये रहेगा कि जो हमारा cot A है इसे किस में कन्वर्ट कर ले, जो हमारी सेकंड साइड जो माइनस cos A है तो इसके अंदर कम से कम एक बार cos तो हो, इस तरह का हमें। तो आपको पता है कि जो cot A होता है, जो cot A है उसे हम क्या लिख सकते हैं, cos A बाय sin A, cos A बाय sin A। तो हम इसे राइट आउट कर देते हैं, cot A को क्या, cos A बाय sin A माइनस
कोस ए। डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा हमारे पास कोस ए बाय साइन ए प्लस कोस ए। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कोस ए क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले ले। कोस ए इंटू में 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोस ए इंटू में 1 बाय साइन ए प्लस 1। अब क्या होगा बेटा, 1 से 1 कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए बेटा क्या रहेगा, हमारे पास आ जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय 1 बाय साइन ए प्लस 1। अब बेटा आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि 1 बाय साइन क्या होता है, क्या पढ़ चुके हो आप कि जो 1 बाय साइन ए है वो इक्वल होता है किसके, कोसिकेंट ए के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि क्या राइट आउट कर देंगे, कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। और ये हमने क्या है बेटा, ये प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। देखिए बेटा इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे जो 8.123 एक्सरसाइज है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है हुआ है, और आई बटन में भी लिंक है, वहाँ से आप 8th चैप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट सम 21 नंबर सम है बेटा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड इज 11 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, कोई एक क्या है, सर्कल है, और क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर, एक क्या स्क्वायर है। वो ये कह रहा है कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, मतलब कि अगर हम यहाँ से लेकर एक चक्कर पूरा करते हैं, एक सर्कल पूरा करते हैं, तो वो सर्कमफ्रेंस होता है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है किसके, जो स्क्वायर है, किस कौन सा स्क्वायर, जिसकी एक साइड क्या है 11 सेंटीमीटर। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि स्क्वायर की अगर एक साइड 11 सेंटीमीटर है तो अदर साइड भी क्या रहेगी बेटा, ये भी 11 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, किसका, सर्कल का। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। सॉल्यूशन में हम क्या राइट आउट करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो ही राइट आउट करेंगे, क्या कि जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो राइट आउट कर दीजिए क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, मीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब बेटा सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है किसी सर्कल का, वो क्या रहता है, वो हमारा रहता है 2πr इज इक्वल टू, जो पेरीमीटर है स्क्वायर का तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका रहेगा 4 इंटू में साइड, क्या रहता है 4 इंटू में साइड, और साइड हमें क्या है 11 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम राइट आउट कर देंगे 2πr इज इक्वल टू 4 इंटू में 11। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 4 इंटू में 11। अब रीअरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 4 इंटू 11 इंटू में 1/2 इंटू में 7/12। कैंसल आउट क्या हो रहा है बेटा, 11 2 = 12, 2 2 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। रेडियस क्या आ चुकी है हमारे पास, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। यह हमारे पास क्या आ गया है, रेडियस आ गई है। रेडियस आ गई है तो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस क्या है 7 इंटू में 7,
7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या आ चुकी है, जो सर्कल है सर्कल का क्या आ चुका है, सर्कल का हमारे पास एरिया आ चुका है। नेक्स्ट 22 नंबर सम है हमारे पास, सोलो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। हमें क्या करना है, सोल्व आउट करना है और सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा ये सब, आइए देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, ये हमारे पास रहेंगे। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और क्या आ जाएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। ये हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट कैसे होगी, देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, वही गेट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65। और क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब क्या होगा बेटा, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास इसे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 23q इज इक्वल टू 69। 23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 69, क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 69/23, ये कैंसिल आउट 3, q की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3, q की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, q की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बेटा, इक्वेशन सेकंड में। हमारे पास क्या आ जाएगा 5p माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, ये क्या आ जाएगा 5p माइनस 12 इज इक्वल टू -2, ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5p इज इक्वल टू क्या होगा -2 प्लस 12, 5p इज इक्वल टू 10, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10/2, कैंसल 10/5, क्या होगा 10/5, कैंसल आउट करने पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। p हमारे पास क्या आ गया है, p की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है बेटा। आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट आउट कर देंगे, क्या राइट आउट करेंगे बेटा, देखिए क्या हमने क्या कहा था कि 1/x इज इक्वल टू p और क्या कहा था 1/y इज इक्वल टू q। अब 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2,
ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्या है 1/y इज इक्वल टू क्या है क्यू इज इक्वल टू क्या है 3, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। यह हमारे पास क्या आ चुकी है x और y की वैल्यू फाइंड कर ली गई है। और बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये वाला सम है ये 101% आपके एग्जाम में आएगा। चलो देखिए इसका नेक्स्ट सम क्या है बेटा। नेक्स्ट सम हमारे पास एपी से रिलेटेड है। क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17 एंड 25 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि जो 636 है वो किस नंबर पे है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक एपी गिवन है। एपी क्या है बेटा हमारे पास, एपी हमें गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, इनका सम गिवन है। A1 क्या है बेटा हमारे पास, A1 है हमारे पास 9, A2 क्या है 17। अब D क्या रहेगा, D हमारे पास रहेगा A2 माइनस A1। D क्या आ जाएगा हमारे पास, D आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। 8 क्या आ गया हमारे पास, 8 हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सम इज 36 मतलब कि 36 किस नंबर पे होगा ये चीज़ फाइंड आउट करती है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या होगा देखो, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारे पास क्या रहता है, एस एन का फॉर्मूला रहता है। अब देखिए बेटा एस एन हमें क्या गिवन है, एस एन हमें गिवन है 336, वो हम पुट कर दें, क्या आएगा 336। एन हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज, इंटू में 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस n-1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 8। अब क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए n/2 इंटू में 18 प्लस n-1 इंटू में d, इसे सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8n माइनस 8। अब क्या आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू में क्या आ जाएगा 18 माइनस 8 क्या आ जाएगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू हमारे पास 636 क्या रहेगा 636। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व आउट करते हैं, क्या आ जाएगा 10n/2 प्लस 8n स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 636। ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 630। अब सोल्व आउट करेंगे और रीअरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा, एक इक्वेशन आ चुकी है जो हमने सोल्व आउट करनी है। देखिए कैसे होगी ये इक्वेशन, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे ऋषिधराचार्य फॉर्मूला कहा गया है। वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में क्या आ जाएगा, बाय में हमारे पास 2a आ जाएगा। अब हम इसे राइट आउट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी क्या रहेगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a 4 इंटू में c की वैल्यू क्या है -636 बाय में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 4। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 101/8। अब क्या होगा
x इज इक्वल टू अगर 106/8 और क्या आ जाएगा 96/8। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या रहेगा माइनस रहेगा, -53/4। अब क्या है बेटा हमारे पास जो x की वैल्यू 12 आई है और x इज इक्वल टू -53/4 आया है। अब हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो x की वैल्यू इज इक्वल टू 12 रहेगा। x इज इक्वल टू 12 हमारा राइट आंसर रहेगा। 12 नंबर पे जो हमारा डिजिट होगा, जो एपी में 12 नंबर होगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, सम इज 636 होगा। नेक्स्ट सम क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमें ये बताना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वो क्या होगा, सर्कल का इक्वल पार्ट में होगा। देखिए बेटा कैसे होगा ये सम। हमें सबसे पहले गिवन क्या है बेटा स्टेटमेंट में हमें गिवन है O इज ए सेंटर ऑफ सर्कल का क्या है सेंटर है। और क्या गिवन है P जो हमारे पास Q है इसे हम R लेट कर लेते हैं, ये Q लेट कर लेते हैं। जो PR है PR एंड PQ आर द टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट है। और क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि जो हमारे पास P है P कोई क्या है, P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट। P क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है। अब देखिए बेटा हमने क्या कब प्रूव कर दें, अगर हम ये चीज प्रूव कर दें कि जो हमारे पास ट्रायंगल है PRO वो कॉन्ग्रेंट है किससे, PQO से, तो वो क्या होगी, ये चीज हमने क्या है प्रूव करेंगे। ये कब प्रूव होगा बेटा, ये उस केस में प्रूव होता है अगर हमारे पास एंगल साइड एंगल एंगल साइड या इनमें से कुछ भी अगर 3 साइड्स इक्वल आ जाए या 2 साइड्स 1 एंगल या 2 एंगल 1 साइड इक्वल आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, उसे कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। देखिए बेटा अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो एंगल R है वो इक्वल है किसके, एंगल Q के। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि ये टेंजेंट ये क्या होता है बेटा, ये हमारे पास क्या है रेडियस ड्रा हो रही है किस पे, किस पे सर्कल पे, सर्कल के जो सेंटर है सेंटर से रेडियस ड्रा हो रही है। तो हम क्या राइट आउट करेंगे, ईच 90 डिग्री बाय टेंजेंट ड्रा रेडियस। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ड्रा कर रहा है किसको, रेडियस को। और क्या है बेटा, और हम ये कह सकते हैं कि PO है वो इक्वल है किसके, OP के। क्यों है बेटा, क्योंकि ये क्या है बोथ जो ट्रायंगल है उनकी क्या है कॉमन साइड है। और क्या रहेगा बेटा, OR है वो इक्वल रहेगा किसके, OQ के। क्यों, क्योंकि क्या है रेडियस R इक्वल टू द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल PRO है वो कॉन्ग्रेंट है किससे, ट्रायंगल PQO के, किसके, ट्रायंगल PQO के। तो हेंस क्या रहेगा हमारे पास, हेंस क्या रहेगा, हेंस हमारे पास आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PR। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि ये क्या है CPCT है, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड टेंजेंट। क्या है ये हमारे पास CPCT क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंट टेंजेंट।
या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रेट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट। आइए देखिए इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। नेक्स्ट सम है बेटा हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन ए रेशियो 3:1 इंटरनली। हमें क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और रेशियो गिवन है। देखिए बेटा क्या है, हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट है, इसे हम ए लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास बी है और ये ओ है। अब क्या है, हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, वो क्या है, ए पॉइंट हमारे पास है 4, -3, बी पॉइंट क्या है 8, 5, रेशियो क्या है 3:1, एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास x1 है हमारे पास 4, x2 की वैल्यू है हमारे पास 8, y1 है हमारे पास -3, y2 है हमारे पास 5, m1 है हमारे पास 3, m2 है हमारे पास 1। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि x जब हमने फाइंड आउट करना है तो उस केस में क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, एक सेक्शन फॉर्मूला है जो आप अच्छे तरह से जानते हो। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास m1 क्या है 3 इंटू में x2 की वैल्यू 8 प्लस क्या हो जाएगा m2 1 इंटू में x1 क्या है हमारे पास, x1 हमारे पास है 4, बाय में क्या हो जाएगा 3 + 1, ये क्या आ जाएगा 24 प्लस क्या आ जाएगा 4 बाय 4, ये क्या आ जाएगा 28 बाय 4, ये कैंसल आउट 7, x इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास 7 आ चुका है। इसी तरह हम क्या करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे। y के लिए y इज इक्वल टू m1 क्या है 3 इंटू में y2 क्या है बेटा, y2 हमारे पास 5 है, प्लस m2 क्या है 1 इंटू में y1 क्या है, y1 हमारे पास -3 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 + 1, इसे सॉल्व आउट करेंगे 15 - 3 बाय में क्या आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 12 बाय क्या आ जाएगा 4 से ये 12 कैंसिल आउट होने पे 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, और हमारे पास जो x और y है, जो हमारे पास x और y है ये क्या रहेंगे, ये हमारे पास 7 और क्या आ जाएगा 7 और 3 रहेगा। इसी प्रकार ये सम कंप्लीट होता है बेटा। आइए देखिए इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। नेक्स्ट सम है बेटा हमारे पास, प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 is divide cos a plus sin a minus 1। हमें सोल्व करना है और हमें ये बताना है कि क्या वो इक्वल होगा किसके, कोसिकेंट a प्लस कोट a के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास cos a minus sin a plus 1 बाय cos a plus sin a। जब बेटा इस तरह के सम हो तो हम क्या करेंगे, उन्हें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के से साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ऐसा करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos a बाय sin a, sin a बाय sin a प्लस 1 बाय sin a, cos बाय sin a, sin a बाय sin a माइनस 1 बाय sin a। cos बाय sin क्या होता है, कोट होता है, sin से sin कैंसल आउट होने के बाद -1 आ जाएगा, 1 बाय sin a इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट a, कोट a प्लस 1 माइनस 1। अब ऐसा क्यों किया गया है बेटा, ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे पास 1 आ जाए, 1 आने के बाद हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर ले, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a फॉर्मूला यूज कर ले। अब हम क्या करेंगे, कोसिकेंट a प्लस कोट a को हमने एक साइड कर लिया और -1 की जगह हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया, -1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। अब क्या करेंगे हम, सोल्व आउट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट a प्लस कोट a इंटू में 1 माइनस कोसिकेंट a कोट a। अब क्या ऐसा किस लिए किया बेटा, ऐसा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा कोसिकेंट a प्लस कोट a। नेक्स्ट सम क्या है बेटा हमारे पास, ए वेसल ओपन एट द टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of vessel।
हमने क्या करना है, वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो सिलेंडर है सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और क्या करेंगे जो हमारे पास होलो हेमिस्फीयर है उसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा क्या करेंगे हम सबसे पहले, और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेटा इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि टोटल जो इसकी हाइट है वो क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो क्या रहेगी हमारे पास, होलो जो हेमिस्फीयर है, जो हमारे हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस क्या रहेगी, और उसका क्या है जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट क्या रहेगी। ये देखिए, देखो बेटा क्या है हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि इसकी जो टोटल जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो कि जो होल हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 7 है, तो ये वाली क्या रहेगी, रेडियस कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या है, सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अब आपको ये भी पता है कि ये जो रेडियस रहेगी ये क्या रहेगी, ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायामीटर, क्या डायामीटर। हम राइट आउट करेंगे क्या सॉल्यूशन में, डायामीटर मीटर ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर मीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब इनका रेडियस क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल होगा किसके, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब क्या रहेगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या रहेगा सिलेंडर के लिए, 2 पाई आर एच, प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस क्या रहेगा, रेडियस हमारे पास रहेगी 7 इंटू में हाइट क्या रहेगी, हाइट हमारी आ जाएगी 6, प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 44 इंटू 6 प्लस क्या आ जाएगा 44 इंटू 7। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 4 26, प्लस में क्या है 7 4 जा 28, 308, ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 275, 572 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ चुका है, ये वेसल का क्या आ गया है, इनर सरफेस एरिया आ चुका है। इसी प्रकार बेटा ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी न्यू मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बेटा अभी तक आपने इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, और मिल लेते हैं न्यू मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।